बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दज्जाल पर औरतों का जो है वो असर कैसे होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल उस शोरदार ज़मीन में के मुकाम पर उतरेगा, उसकी तरफ निकलने वालों की अक्सरियत औरतों पर मुश्तमिल होगी। हत्ता कि आदमी अपने किसी करीबी रिश्तेदार, माँ, बेटी, बहन या पुप्पी को घर में इस खौफ से बांध कर रखेगा कहीं कि वो दज्जाल की तरफ ना चली जाए। यानी कि हमारे यहाँ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्योंकि औरतों में इस चीज़ की जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। रमक की औरतें जल्दी राग़ब हो जाती हैं इन शोबदाबाजों से, इसलिए ये मामलात इस तरफ जाएंगे। और दज्जाल के ठहरने की मुद्दत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि दज्जाल ज़मीन में कितना अरसा रहेगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 40 रोज़ तक ज़मीन में रहेगा। इसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 माह के बराबर और तीसरा दिन 1 जुमा के बराबर होगा। इसके बाद वाले दिन तुम्हारे आम दिनों के बराबर होंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या साल के बराबर दिन में एक दिन की 5 नमाजें हमारे लिए काफ़ी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम हर नमाज के लिए वक्त का अंदाज़ा कर लेना। यानी आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़िह तौर पर ये दज्जाल के फितने के बारे में आगाह किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दज्जाल का ऐसा फितना है कि हर नबी जो आए उन्होंने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मतों को, अपनी कौमों को डराया उस पर। और फितना दज्जाल से कैसे निजात पाएंगे, इससे दूर कैसे रहा जा सकता है। हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो उससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, एक शख्स जो खुद को मोमिन समझता होगा, जब उसके नज़दीक आएगा तो उसके पैदा करदा शुबहात से मुतासर होकर उसके पैरोकारों में शामिल हो जाएगा। यानी कि इतना, मतलब आप कह लें कि उसका फितना शदीद होगा कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। ऐसे इस हदीस के मायने ये है कि जिसे दज्जाल के निकलने का पता चले वो इससे दूर रहे और इसके नज़दीक ना जाए। एक शख्स जो खुद को कवियुल ईमान ख्याल करता होगा, जब वो दज्जाल के पास आएगा तो उसके फैलाए हुए फितने में, जाल में फंस जाएगा। जब वो इसका जादू और मुर्दों को जिंदा करने जैसे काम देखेगा तो इसके पैरोकारों में शामिल हो जाएगा। सईदा उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दज्जाल के फितने से बचने के लिए भागकर पहाड़ों में रूपोश हो जाएंगे। इतना शदीद फितना होगा। और इस ज़माने में मुसलमानों के एक इमाम यानी खलीफा भी होगा। इससे मुराद खलीफा आदल हज़रत इमाम मेहदी है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और अल्लाह ताला से मदद तलब करना इस पर दज्जाल के फितने से। हज़रत अबू उमामा बाली रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उसकी आग के फितने में मुब्तला हो जाए वो अल्लाह ताला से मदद तलब करे। अल्लाह ताला की इस्मा और सफ़ात का इल्म हासिल करना। दज्जाल एक आँख से काना होगा। अल्लाह ताला हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि वो हसीनो जमील है और तमाम तर नकाइस और अयूब से पाक है और कद्दूस और हर ऐप से मुबर्रा है। शादे बारी ताला है, इस जैसी कोई चीज़ नहीं। वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। और याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सूरह कैफ की इब्तिदाई 10 आयात की तिलावत। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सूरह कैफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। और ये इस आयत का दर्ज आयतों का तर्जुमा है कि सारी रहमत अल्लाह के लिए है, जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़िल की और इसमें कोई कजी नहीं रखी, नहायत सीधी और बग़ैर अफरातो तफरीज़ के उतारी, ताकि वो इस अल्लाह की तरफ सख्त अज़ाब से डराए और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत दे कि बेशक इनके लिए अच्छा अजर है, इसलिए इसमें वो हमेशा रहने वाले होंगे। और इन लोगों को डराए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई औलाद बनाई, ना इन्हें इस बात का कोई इल्म है और ना ही इनके बाप दादा को। बड़ी ही ख़तरनाक बात है जो इनके मुँहों से निकलती है, वो तो सरासर झूठ ही बकते हैं। और बात है कि फिर शायद आप तो खुद को उनके पीछे गम से हलाक करने वाले हैं। अगर ये काफिर इस बात कुरान पर ईमान ना लाए, बिलाशुबा हमने कुछ रुए ज़मीन पर है इसे इस ज़मीन की जीनत बनाया था कि हम इन्हें आजमाएं कि इनमें अमल के लिहाज से कोई ज़्यादा अच्छा है और कुछ
جو اس زمین میں ہے یقیناً ہم اسے چٹل میدان بنا دینے والے ہیں کہ آپ نے خیال کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ اور اسی طرح حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے اسے چاہے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی تلاوت کرے اس سے بچنے کے لیے، اور اگلے ویلاگ میں مزید اس پر بات کریں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔